जमाने को जमाना लग गए, जमाने को जमाना लग गए, जमाने से मिलने वरना मैं पूछ पाता जमाने के उन खुदाओं से कि बता ए खुदा तुझे जमाने के खुदा क्यों कहूँ। इसी बात पे दोस्तों हम जानते हैं यह ब्रह्मांड अनेकों ग्रह नक्षत्र से गठित है और उनमें से हमारी पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह के रूप में हमारी प्राचीन काल से ही लिखे पढ़े जाते रहे हैं। अनेकों विद्वानों ने हमारी इस पृथ्वी के बारे अनेकों बातें लिखते पढ़ते हुए यह पृथ्वी और यहाँ पाए जाने वाले हर सजीव एवं निर्जीव पदार्थ या जीवन का होना इसे एक अनोखा महसूस कराती है। फ्रेंड्स, अनेकों पुस्तकें एवं विज्ञान को मानने वालों की पृथ्वी पर जीव और जीवन का होने के बारे में अनेकों अवधारणाएं लिखने पढ़ने को मिलता रहा है, जिसमें चांद, सूरज, हवा, पानी या हमारी एटमॉस्फेरिक वातावरण से पृथ्वी पर मौजूद उपादानों के साथ क्रिया विक्रिया से जीव और जीवन का संभव होने की बात कही जाती रही है। अनेकों जीव और इन जीवों में ह्यूमन यानी आदमी का मौजूद होना वी ह्यूमन को यह पृथ्वी और धरती हमें कोई तोहफे से कम तो नहीं लगता, जिसके इतिहास के अनेकों किस्से, धारणाएं, अवधारणाएं हो, चाहे वो अनेकों धर्म ग्रंथ हो या विज्ञान की अवधारणाएं, सभी वी ह्यूमन और इसके बारे में ही अनेकों प्रकार से व्यक्त किए गए हैं। इनमें से इस्लाम और मुसलमान संप्रदाय के अनुयायी भारत ही नहीं, जो कि विश्व भर में एक प्रमुख धर्म के रूप में मानी जाती रही है, इस प्रकार के इतिहास जो मानव सभ्यता और इससे जुड़ी कुछ ऐतिहासिक विचार को भारत ही नहीं विश्व के समक्ष उपस्थापन या प्रस्तावना में अग्रसर रहे हैं। दोस्तों, मुसलमान संप्रदाय के लोगों का अटूट यकीन मानी जाती है कि यह ब्रह्मांड और दुनिया अल्लाह ने बनाई, सूर्य, चांद, तारों को चमकाया और यह दुनिया के सभी ह्यूमन के साथ साथ सभी सजीव निर्जीव चीज़ों को आदमी के जीवित रहने में उपयोगी बनाया और दुनिया का प्रथम इंसान के रूप में फरिश्तों और जिनों यानी दूतों के बीच हमारे सबसे अव्वल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आदम, हवा इत्यादि का जिक्र मिलता है, जो कि पेड़ के नज़दीक उसी पेड़ के जड़ों में बनी खोंड में यानी किसी पेड़ के जड़ में बनी खोंड गड्ढे में गुजर बसर किया करते थे और समय काल के साथ परिवार के विस्तार से इस संसार के तमाम लोगों का जन्म हुआ और आज अनेक जगह अलग अलग देश के रूप में आबाद है। और यह अव्वल नबी वे जिनके बारे आदम को जानकारी दी गई, जो आदम से पहले ही
अल्लाह ने इस धरती पे होने के बारे कहते हैं, जो कभी नबी बनेंगे और हमारी आखिरी नबी बन के इस्लाम धर्म फैलाया। क्योंकि लोग समय के अंतराल से गैर कौम बनने लगते थे, तो नबियों का जन्म होना प्रचलन थी दीन के विस्तार हेतु। दोस्तों, इन तमाम बातों को पढ़ने और समझने पश्चात, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत और यहाँ बसने फलने फूलने वाली सभ्यता भी काफ़ी पुरानी मानी जाती रही है और ऊपर उल्लेखित यकीन भी यही कही जाती है। इन धर्म ग्रंथों के द्वारा यह आदम या अव्वल नबी या हमारी आदि मानवों में से ही इस संसार का जन्म हुआ कहा जाता रहा। दोस्तों, भारत और भारत में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमान संप्रदाय के लोग भी वर्तमान के भूखंड भारत, इंडिया या इसी हिंदुस्तानी मानव सभ्यता को अपनी आदि मानव या आदि पुरुष, चाहे वो हमारे अव्वल नबी कहे जाने वाले हुजूर साहब या फिर आदम कहे जाने वाले, इस संसार के प्रथम इंसान के रूप में माने जाते रहे हैं। ऐसे में कई दूसरे धर्म, चाहे वो हिंदू हो या अनेकों दीन, तारीख इत्यादियों में वर्तमान के भारत भूखंड को आक्रमण कर काल अवधि में बसने का जिक्र मिलता है, जो कि सही नहीं है। भारत और यहाँ रहने वाले मुसलमानों के केवल किसी एम्पायर, चाहे वो मुग़ल एम्पायर हो या कोई और, मात्र को किसी टाइम पीरियड का बताकर सिर्फ हिंदू या अन्य धर्म को ही हिंदुस्तानी और मुसलमान को पड़ोसी देशों की प्राचीनता से चिन्हित किए जाते रहने पर भारत के मुसलमान ऐतराज़ जताते रहे हैं। हमारी भारत की ज़मीन ही वो ज़मीन है जहां हमने अपनी खेती बाड़ी करने की कला हो या जीवन यापन के कोई भी सहूलियत अल्लाह ने हमें यहीं के ज़मीन में नवाजे हैं। और यह भी आदम या अव्वल नबी कही जाने वाले हुजूर साहब के काल से ही यहीं के ज़मीन पे विकसित होने का करोड़ों प्रमाण मिलते रहे हैं। यह बात अलग है, प्राचीन काल में कई अन्य देश भी भारत के हिस्से हुआ करती थी। अनेकों सेपरेशन के बाद वर्तमान के भारतीय मुसलमान का इतिहास, आर्किटेक्चर या भाषा बोली हमारी कला संस्कृति के साथ छेड़छाड़ होती रही है। ऐसे में भारत और भारतीय मुसलमानों को इतिहास को सही सही प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ती रही है, चाहे वो सिंधु वैली सिविलाइजेशन या फिर गंगा वैली सिविलाइजेशन इत्यादि हो। हम भारत के मुसलमान अपनी आदम काल से या अल्लाह के दुनिया अता होने के बाद आसमान पे चांद, सूरज, सितारे उगने काल से ही बसे होने का कई प्रमाण देखे जा सकते हैं। हालांकि ठोस प्रमाण स्वरूप अब न बचा हो, पर बार बार पड़ोसी देशों से माइग्रेशन इत्यादि की बात कही जाती रहती है, जबकि हमारी तजुर्बा यह है कि वर्तमान के भूखंड जो भारत, इंडिया या हिंदुस्तान के नाम से प्रचलित है, चाहे वो चाइना, साउथ अफ्रीका
या अमेरिका, ब्रिटिश इत्यादि देशों के लोगों का आगमन के अनेकों सबूत दिए जा सकते हैं। ऐसे में हमारी मानव सभ्यता और हम 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों को इतिहास का, कला, संस्कृति इत्यादि से छेड़छाड़ पे ध्यान देने की अति आवश्यकता महसूस हुई है। इन्हीं वक्तव्यों के साथ दो पंक्ति कहना चाहूँगा कि डटकर जो करता हो हालातों से सामना, वो खून फौलादी है। डटकर जो करता हो हालातों से सामना, वो खून फौलादी है। इस दुनिया का क्या है, यह तो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आनी है जानी है। जो खून वतन पर मरने वास्ते जम ना जाए, समझ लेना वो खून हिंदुस्तानी है। जय हिंद, वंदे मातरम।